पाकिस्तान की गोलीबारी तो आपको याद ही होगी। 7 मई को हमारे जवान शहीद हुए थे। अब वही खतरा पूरब से आ रहा है। बांग्लादेश की सीमा से भारत पर फायरिंग हो रही है। लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। सीमा इलाकों में तनाव बढ़ा हुआ है और सेना। इसी बीच एक बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। हिंदू युवक की हत्या पर काफी गुस्सा है द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। जी न्यूज से बोले पत्रकार, ये बड़ी खबर। हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ, ये बड़ी खबर। बांग्लादेशी पत्रकार का ये बहुत बड़ा बयान है। जी न्यूज से सलाउद्दीन चौधरी ने बातचीत में कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की जिहादी सोच है जो कट्टरता की आग बांग्लादेश में फैला रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको लगातार ये बात बता रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था ताकि वो सड़कों पर उतरे, भारत विरोधी नारेबाजी की जाए। और यही वजह है कि हिंसा के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है सर, जिस बात का जिक्र मैं शुरुआत से कर रही थी, आईएसआई का हाथ ही है इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में बच्चे भी पैदा होंगे तो कहेंगे कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है और ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने कहा था कि 7 सिस्टर स्टेट को हम अलग करेंगे, उनका एसेसिनेट किया गया है, भारत की जानब से उन्हें शहीद कर दिया गया है। तो बांग्लादेश की अवाम अब खुलकर भारत के खिलाफ आ गई है। बांग्लादेश की अवाम कह रही है कि भारत के साथ तमाम के तमाम रिश्ते खत्म किए जाएं। भारत का जो यहाँ पर हाई कमिश्नर है, इससे लाते मारकर मुल्क से निकाला जाए। तो दोस्तों ये वो एहतजाज कर रहे हैं और इसमें एहतजाज में उन्हें इंडियन अगर कोई मिल गया ना तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े लीडर का कत्ल कर दिया है। बांग्लादेश के हालात खराब करने के पीछे अब भारत है। भारतीय मीडिया दोस्तों वैसे ही रिपोर्टिंग कर रहा है जैसे पाकिस्तान के टाइम पे करता था। ये कह रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय आर्मी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है और लड़ाई खतरनाक किस्म की चल गई है। भारत बांग्लादेश में दोस्तों जरा से भी हमला करेगा तो पाकिस्तान उसे ऐसा जवाब देगा कि भारत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तो भारत का नक्शा ही बिगाड़ने वाला था अगर हम उसे रोकते ना। पीछे बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से हाई कमीशन के सामने पथराव किया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए इन युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, आईएसआईएस की फिलॉसफी ये फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे कई और ताकतें हैं, मेनली पाकिस्तान है। देखिए, आपने बोला कि ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन में एक दिन में 5000 हिंदुओं को कलकत्ता में मारा था। ये वही लोग हैं। देखो सर, मैं लौटता हूं दीपक सर, आखिरी सवाल आपसे ही है। ये ईरान वाली थियरी की छात्र आंदोलन करेंगे, उसके बाद कट्टरपंथी आ जाएंगे, ये बांग्लादेश में दिखा, कई देशों में ऐसा दिख चुका है। समझ क्यों नहीं पाई शेख हसीना, और अब कैसे स्थिति कंट्रोल में होगी? भारत के लिए क्या खतरा है यहाँ? तो भारत के लिए तो कोई खास खतरा नहीं है। बस इतना बताना चाहता हूं कि जब आप पावर में होते हैं और बहुत पावर होती है तो आपकी बुद्धि सो जाती है। आप संकेत अपने सामने देखते हैं, उनको पहचानने से आप इनकार कर दिए। हर जगह मैंने देखा है जहां इस्लामिक देशों में मैंने काम किया और 7 देशों में मैं रह चुका हूं सर। सिचुएशन इज मैसिव पावर, टोटल पावर। बाकी मैं थोड़ा सा ढाका से बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जहां दंगाइयों के आगे बांग्लादेश की आर्मी सरेंडर कर चुकी है। जी हाँ, पहले भी ऐसी तस्वीर आपको याद होगी। और ढाका में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई। आर्मी ने कह दिया बस 20 मिनट रुक जाओ। कट्टरपंथियों से आर्मी अफसर टाइम मांग रहे हैं। सोचिए कैसा समय जो है बांग्लादेश की आर्मी का आ गया है। और जिस देश में सेना इस तरह से सरेंडर कर दे, वहां पर हालात क्या होंगे, उसके उदाहरण तमाम तस्वीरों में दिख रहे हैं। और बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सांस्कृतिक संगठन उदीची पर भी बड़ा हमला किया गया है। ढाका में संगठन के मुख्यालय पर हमला किया गया। कट्टरपंथियों ने ऑफिस में आग लगा दी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका में संगठन के मुख्यालय पर बड़ा हमला किया गया। तो जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वो सब टारगेट पर हैं इन दंगाइयों के। कहीं अखबार के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है, कहीं सांस्कृतिक संगठन के जो ऑफिसर्स हैं उनको जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए।
पहली तस्वीर आप देखिए, उदीची जो सांस्कृतिक संगठन का ऑफिस था, वहां पर आग लगा दी गई। पूरी तरह से ऑफिस जो है वो जलकर खाक हो रहा है, लेकिन नामो निशान नहीं है फायर ब्रिगेड का, आर्मी का, लोकल पुलिस का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टारगेट पर बांग्ला संस्कृति से जुड़े ठिकाने हैं। ढाका में छायानट में मचाई तबाही। रविंद्रनाथ टैगोर सेंटर है छायानट। रविंद्र संगीत और साहित्य का सेंटर है। धान मंडी में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। धान मंडी 32 में ही शेख मुजीब का घर, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदीची और छायानट की, कैसे दोनों ठिकानों पर उपद्रवियों ने तबाही मचाई है। और इस तबाही के पीछे सीधे सीधे आईएसआई का हाथ है, क्योंकि आप ये समझिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम लगातार आईएसआई की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए शेख मुजीब, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनके जुड़ी हुई जो यादें थी उनको तबाह किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जी हाँ, बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। लगातार वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और इन सब के बीच में देखिए एक हिंदू रिक्शा चालक की पिटाई की गई। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, एक हिंदू की पीट कर हत्या की गई और उसके बाद उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। हिंदू रिक्शा चालक की पिटाई की गई है। ब्लास्फेमी के नाम पर हिंदुओं को लगातार बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। सीधा आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। देखिए पुलिसकर्मी वहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ है वो लगातार इस पर हमला कर रही है। किसी तरह से पुलिस ने मशक्कत करके इस हिंदू रिक्शा चालक की जान बचा ली है। और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में पुलिस और सेना अपनी खुद की मदद कर ले तो वो काफी है, क्योंकि लोगों की मदद वो नहीं कर पा रहे हैं। सेना सीधे तौर पर 20 मिनट मांगती हुई नजर आ रही है। सोचिए किसी देश की सेना के अगर हालात इस तरीके से हो जाए तो वो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सलाउद्दीन चौधरी जी, पत्रकार, बांग्लादेश से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सलाउद्दीन जी, क्या हो रहा है आखिर? पूरी तरह से अनारकी, हिंदू खतरे में, जला दिया जा रहा है, कंट्रोल किसका है आखिर? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने अगली वाली न्यूज में बता रहे थे कि ट्रंप ने सीरिया में अटैक की इस्लामिक स्टेट के ऊपर, तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह है कि ट्रंप के साथ जो आतंकवादी के कारखाना पाकिस्तान की दोस्ती, ये पाकिस्तान के साथ ट्रंप की दोस्ती है, कतार के साथ पाकिस्तानी दोस्ती है। दोनों मुल्क दुनिया में आतंकवादी एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अब हम कहेंगे कि इसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई है, मगर पाकिस्तान आईएसआई के पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। कि ऐसा नहीं होता तो ऐसे कभी नहीं होते बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के जितने पॉलिटिशियंस है, शेख हसीना जी से लेकर जितने पॉलिटिशियंस, सब ने से ये पॉलिटिकल इस्लाम को, जिहादियों को गोद में बैठाने की कोशिश की, उसकी नतीजा भी हमारे देश को मिल रहा है। और आप जो कह रहे थे कि उदीची के ऊपर अटैक, कल्चरल सेंटर्स के ऊपर अटैक, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर के ऊपर भी अटैक हुआ है। क्या हुआ? बंगाली की जो परिचय है उसके ऊपर अटैक कर दी जिहादियों ने। अभी हमारे को लगता है कि बांग्लादेश को बचाने के लिए इंटरनेशनल। सर लेकिन ये कौन से लोग हैं? उनकी मानसिकता क्या है? शेख मुजीब, उनके नाम से, उनकी वजह से देश बन पाया। दूसरा हम देख रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का भी और हिंदुस्तान का भी लिखा। ऐसे लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है किसी भी स्थानीय नागरिक की? जो जिहादी होते हैं उसके साथ जो अच्छी इंसान होते हैं सबकी दुश्मनी होता है। हमारे साथ भी दुश्मनी है। जिहादी के काम क्या है? बर्बादी।